हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज एक और हम थ्योरम देखेंगे। उस थ्योरम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। बोला है कि जी में अब जी का कोई भी एलिमेंट होगा, उसका जो ऑर्डर होगा और उसी एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर होगा, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये मुझे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, एक का ऑर्डर मान लेंगे। ऑर्डर क्या मान लेंगे? जो ऑर्डर ऑफ मेरे पास ए मिलेगा वो मान लेंगे एम, और ऑर्डर ऑफ ए के इनवर्स क्या मान लेंगे? हम लोग n मान लेंगे और दिखा देंगे कि m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है। अगर जो किसी का ऑर्डर मानते हैं, अगर इसका ऑर्डर m माने तो क्या होगा? a के पावर m करने के बाद क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। और इसका ऑर्डर n है तो यानी a के पावर -1 करने के बाद क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। ये बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार और सीख लीजिए, अगर जो a के पावर p करने के बाद आइडेंटिटी आता है तो कंफर्म है कि एक p का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? लेस देन इक्वल टू m के बराबर होगा। या तो m का वैल्यू क्या होगा मेरे पास मिलेगा? यहाँ पे जो p का वैल्यू मिलेगा, ऑर्डर ऑफ a मिलेगा, वो लेस देन इक्वल टू p, यानी कि m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, यानी p होगा या तो m होगा या m से बड़ा होगा, m से छोटा होने की बात नहीं है। यहाँ भी मान लेते ऐसे होता माइनस a इनवर्स, a इनवर्स के पावर मेरे पास अगर जो मान ली q होता, ऐसे आइडेंटिटी आ जाता। इसका कंफर्म हो गया कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? q के बराबर या q से छोटा मिलेगा, इससे बड़ा मिलने की बात है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई छोटा करने की बात उसकी है ही नहीं है। अब यही बात को लेकर के हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करते बहुत अच्छे से, ध्यान देंगे तो आपको प्रूफ रटना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ी सी ध्यान दे देंगे तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। लेट G be a group with identity element E taking composition being multiplication. Let A inverse be the inverse of A बिलोंग करेगा G में, such that ऑर्डर ऑफ A बराबर में m एंड ऑर्डर ऑफ A इनवर्स बराबर में n, देन वी हैव टू प्रूव दैट m बराबर में n। मुझे यही शो करना है कि मान ली कि और a g मेरे पास ग्रुप है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास e है। उसके बाद जो हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ बोला गया कि ऑर्डर ऑफ a है, हम m मान लिए हैं, ऑर्डर ऑफ n a इनवर्स क्या माने? n मान लिए। हमको शो करना है कि m बराबर में n होगा। अब यहीं से शो करना चाहिए, तो क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी मारे हैं। अब यहाँ शो करेंगे सिंस, यहाँ पे दिया हुआ है सिंस, और ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास क्या दिया हुआ? m दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट a के पावर m करने के बाद आइडेंटिटी आएगा। बोला है कि ऑर्डर m कहने का मतलब a के पावर m देने के बाद आइडेंटिटी आएगा। इसमें क्या करेंगे कि माइनस इनवर्स लगा दीजिए, किसी एलिमेंट इधर भी इनवर्स और इधर भी इनवर्स, तो आइडेंटिटी के इनवर्स आइडेंटिटी 1 ही होता है। m माइनस का क्या मिला मेरे पास? आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट a के पावर -1 बराबर में m बराबर आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स मिलेगा, वो मिलेगा लेस देन इक्वल टू m। ऑर्डर ऑफ ए क्या n माने थे, तो n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से करेंगे। अगेन मान लेंगे, अगेन सिंस दिया हुआ a इनवर्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ? मेरे पास n दिया हुआ। ऑर्डर क्या मेरे पास? n। तो इसका अगर जब पावर चढ़ाएंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, a के पावर n करने के बाद आइडेंटिटी, इसको अंदर गुणा कर दीजिए, a के पावर -n इक्वल टू में e। दिस इंप्लाइज दैट a के पावर n इंटू में -1 बराबर में आइडेंटिटी, दोनों तरफ लगा दीजिए, इन्वर्स लगा दीजिए, यानी a के पावर n बराबर क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी। इन्वर्स दोनों लगाएं तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट इसका जो ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया मेरे पास?
एम दिया हुआ, तो एम का वैल्यू क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू एम। अब यहाँ ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकेंड को, तो मेरे पास क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ऑर्डर ऑफ ए होगा m बराबर n, m बराबर में n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a बराबर में ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। hence the order of an element of a group G is the same as that of its inverse। यानी यहाँ ऑफ इट्स इनवर्स, ये ध्यान देंगे। यहाँ से मेरे पास बोला गया यहाँ से कि लेट जी बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका जो हम लोग कंपोजिशन लिया मल्टीप्लिकेशन का लिए हैं, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे किसी ए के पावर एम करने के माने कुछ माने पी करने के बाद और जो आइडेंटिटी आता है, इस बात को ध्यान देंगे। इसका मतलब है ए का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू में पी होगा, पी के बराबर हो गए या पी से कम हो गए, इस बात को थोड़ा याद रखेंगे इस प्रूफ में। अब यहाँ देख लेंगे, मान ली ऑर्डर पे क्या मिले पास एम है, तो इसमें क्या कर दिया, ए के पावर एम कर आइडेंटिटी और उसमें क्या इन्वर्स लगा दिया, दोनों साइड लगा दिए, अंदर ये माइनस को अंदर कर दिए, इसका वैल्यू 1 ही होगा, आइडेंटिटी इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो फिर यहाँ पे निकालिए ऐसे, इस माइनस को छोड़िए, एम को बाहर निकाल दीजिए। अब इसका ए इन्वर्स का ऑर्डर मिलेगा, क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एम से कम मिलेगा, तो यानी कि इसका ऑर्डर एन है, तो यहाँ पे एन रख दिए। अब ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर दिए, ए इन्वर्स का वैल्यू क्या एन है, इसमें माइनस कर दिए, एन को बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या कर दिया माइनस कर दिया यहाँ पे, फिर एन को बाहर निकाल दिया, इसके ऑर्डर क्या मिलेगा, ये वाला चीज़ है, तो एक ऑर्डर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल गया। यहाँ इन्वर्स लगा दिया ना दोनों साइड, तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा मेरे पास ए के पावर एन बराबर ई, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, एम बराबर एन। यहाँ क्या मिल लेस देन, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ भी लेस देन ऑपरेटर देख लीजिए, यहाँ एन लेस देन इक्वल टू एम है, यहाँ एम लेस देन इक्वल टू 1 है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग थ्योरम को शो करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।